हेलो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिवाइज। आई होप बच्चों आपका रिवीजन हमारे रिवीजन वीडियोस के साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सर आज हम इस चैप्टर का रिवीजन में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली चैप्टर में क्या होता है, हम कुछ गलतियाँ करते हैं। अब गलतियाँ हो सकता है रिकॉर्डिंग की स्टेज पर हो, क्लासीफाइंग की स्टेज पर हो, समराइजिंग की स्टेज पर हो, अलग अलग जगहों पर जो गलतियाँ होती हैं हमें उन्हें ठीक करना है। दैट्स इट, सिंपल। तो पहले हमने देखा था कि भाई गलतियाँ कितने तरह की हो सकती हैं। तो मैंने इसमें आपको सिखाया था कि एरर्स 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन जो अपने आप में 2 टाइप का है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। एक होता है एरर ऑफ कमीशन और एक होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो पहले इनकी बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या। कई बार थ्योरी में भी पूछा जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हैं। जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो सिर्फ ये कि हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं या किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। मतलब किसी छोटे खर्चे को बड़ा खर्चा समझ लेते हैं या बड़े खर्चे को छोटा खर्चा समझ लेते हैं। या और रिफाइन करूं तो आप किसी किसी गुड्स खरीदने को एसेट समझ लेते हो या किसी एसेट खरीदने जैसी चीज़ को गुड समझ लेते हो। इस तरह की गलती को हम प्रिंसिपल एरर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था कि आपने वेजेस पे करी मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर आपने गलती से इसको वेजेस की तरह ही डील कर लिया, आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही समझ लिया, तो ये एक प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कुछ भूल जाना। अब ये 2 टाइप का होता है। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि जब आप रिकॉर्ड भी नहीं करते और पोस्ट भी नहीं करते, यानी ना तो आपने जर्नल करा ना लेजर में पोस्ट करा। लेकिन पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि जब आप रिकॉर्ड तो कर लेते हो जर्नल के अंदर, लेकिन सिर्फ पोस्ट करना भूल जाते हो। तो ये एक प्रकार से वन साइडेड एरर भी कहलाए जा सकते हैं। तीसरे होते हैं एरर ऑफ कमीशन, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार की गलतियां आती हैं। और जो मैंने आपको फनी वे में सिखाने के लिए लिखा था कि आप सीधा मन में सोच लो जो आप गलतियां करते हो क्या क्या। या तो आप रिकॉर्डिंग गलत करते हो या कास्टिंग गलत करते हो। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग गलत करना, या तो अंडर कास्टिंग कर दी या ओवर कास्टिंग कर दी। ये सब आपकी एरर ऑफ कमीशन है। कई बार आप कैरी फॉरवर्ड गलत करते हो, उधर 98 था अगले पेज पे 89 लिख लिया। कई बार आप पोस्टिंग गलत करते हो। तो इस प्रकार की सारी गलतियों को हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। और चौथे होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर बेसिकली बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें एक गलती दूसरी गलती को नलीफाई कर देती है और अंत में ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, छोटा सा स्टार पॉइंट था, कि किन गलतियों से ट्रायल बैलेंस टैली होता है और किन गलतियों से ट्रायल बैलेंस नहीं टैली होता। तो प्रिंसिपल एरर हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कंप्लीट ओमिशन हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कॉम्पनसेटिंग एरर हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन अगर आपने पार्शियल ओमिशन करा है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। बाकी नीचे के अगर तीनों करे हैं, मतलब गलत साइड पर पोस्टिंग कर दी, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो टैली हो जाएगा, सॉरी। लेकिन आखिरी गलती अगर करी आपने, गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि कब कब ट्रायल बैलेंस गलतियों के बावजूद टैली कर जाता है और कब कब ट्रायल बैलेंस गलतियों के बाद भी टैली नहीं करता। चलो सर, अब ये बताओ कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें क्या करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको मोटा मोटा ही समझाया था कि हम 2 तरह से, 2 नज़रियों से एरर्स को देख सकते हैं। एक को आप कह दो वन साइडेड एरर और दूसरों को आप कह दो 2 साइडेड एरर। ये भी सिर्फ नाम है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वन साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर्स का मतलब ये है कि वन साइडेड एरर्स जनरली वो होते हैं जो आगे चल के चैप्टर के अंदर आपके सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक अकाउंट में गलती हो रही है या एक एस्पेक्ट में गलती हो रही है। तो डेबिट में गलती है तो क्रेडिट में नहीं है, तो आपको वहाँ सस्पेंस लगाना पड़ेगा। या क्रेडिट में गलती है तो डेबिट में नहीं है, तो आपको यहाँ सस्पेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन जो 2 साइडेड एरर्स होते हैं उसमें गलती ऐसी होती है कि सस्पेंस का यूज़ नहीं होता, अपने आप डेबिट क्रेडिट मैच भी हो जाते हैं, उनको हम 2 साइडेड एरर्स बोल देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार तो खैर हम सब बातें देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक थ्योरी में समझाया था कि जो वन साइडेड एरर्स हैं उसमें हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो वैसे हम बेकार है,
लेकिन जो टू साइडेड एरर्स है उसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं, और वन साइडेड एरर जो है जिसमें सस्पेंस अकाउंट के साथ हम जर्नल एंट्री करते हैं वही हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है। तो हमें तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को ही फॉलो करना है। तो अब हम बच्चों सबसे पहले रिवाइज करते हैं आपके साथ वन साइडेड एरर्स। ठीक है, बस आप ध्यान से बैठना, अपने नोट्स खोल के, ये सब बातें आपको लिखवा रखी हैं। देखो, वन साइडेड एरर्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कास्टिंग एरर्स देखो जो सबसे इजी होते हैं, और इसका एक छोटा सा पोर्शन एग्जाम में आता ही है 1 या 2 नंबर का। कास्टिंग एरर का मतलब होता है कि जब आप टोटलिंग गलत करते हो। दूसरे इसमें होते हैं बैलेंसिंग एरर, आपने कुछ बैलेंस गलत कर दिया, और तीसरे होते हैं पोस्टिंग एरर। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से तीनों ही तरह की गलतियां समझाई थी। अब अगर मैं कास्टिंग एरर की बात करूं तो उसका मतलब है कि आपने टोटल कम लिखा है, जिसको कैसे सॉल्व करना है मैं अभी थोड़ी देर में आपको डायरेक्ट शॉर्टकट और डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है वो दिखाता हूँ। दूसरा होता है कि जब हम कोई पोस्टिंग गलत कर देते हैं, जैसे हमें डेबिट साइड में 700 रुपये लिखने थे लेकिन हमने मान लो 2 बार लिख लिए, तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्रेडिट साइड पे एक बार 700 लिखना पड़ेगा। इस तरह की गलती। इसी तरह कई बार हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि हमने किसी के अकाउंट में लेट से क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना था लेकिन गलती से डेबिट में पोस्ट कर दिया 300, तो अब इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्रेडिट में 600 करना पड़ेगा। ये सब बातें हमारी वन साइडेड एरर्स की होती हैं। फिर मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल करवाया था छोटा सा, ये भी अब सिर्फ समझाने के लिए करवाया था, जिसको अब आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सब छोटे छोटे एग्जाम्पल से जिसमें आपकी कास्टिंग की, पोस्टिंग की और बैलेंसिंग की गलतियाँ कवर करी थी। अब इनके क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब चलते हैं टू साइडेड एरर्स पर, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें जैसे हमारे पहले 2 टाइप के जो एरर्स हैं वो एक तरह से सॉल्व हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग एरर्स और प्रिंसिपल एरर। इसमें आपको 4 स्टेप्स लगाने होते हैं, आई होप आपको याद होंगे, नहीं तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद तीसरे होते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ये तो एक तरह से भगवान का वरदान है अगर आ जाए, क्योंकि इसमें एरर ये है कि आप सिर्फ जर्नल एंट्री करना भूले हो तो आपको एक नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और फोर्थ होता है जिसमें मान लो आपने कुछ गलत कर दिया पोस्टिंग में, इसमें उसमें, वो हमें एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसमें आपको स्टेप नहीं लगा सकते ना रट सकते। तो पहले हम स्टेप वाला देखते हैं, सर क्या स्टेप्स थे। तो देखो बच्चों, आप रिकॉर्डिंग एरर्स के अंदर ये स्टेप लगा सकते हो। ये स्टेप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। पहला स्टेप होता है रॉन्ग एंट्री पास कर दो, ये रफ में करना है। दूसरा स्टेप है उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, वो तो हो ही जाएगा। तीसरा स्टेप है करेक्ट एंट्री लिखनी है, मतलब आपको जो हुआ है उसकी सही जर्नल एंट्री लिखनी है। अब आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 को, दोनों को एंट्रियों को मर्ज करके एक फाइनल आंसर निकालना है जो आपका मेन आंसर होगा। तो इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, आप एग्जांपल्स भी रेफर कर सकते हो, अन्यथा सीधा क्वेश्चन पे कूद जाना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब तो ये स्टेप्स आपको ईजी ही लगेंगे, है ना। हालांकि लेकिन इसमें ये सब बातें सिखाई थी कि आप रिकॉर्डिंग एरर्स के अंदर ये स्टेप्स लगा के अपने आंसर को निकाल सकते हो। स्टेप रिवाइज कर लो। स्टेप होता है पहले रॉन्ग एंट्री, फिर उसका रिवर्स करना है, फिर करेक्ट एंट्री, और स्टेप 2 और 3 को जोड़ के फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे वन साइडेड एरर्स की मैं बात करूं जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दोबारा बताई थी, कास्टिंग की, पोस्टिंग की या बैलेंसिंग की, तो उसमें आपको सीधा ट्रिक याद रखनी है। मैं आपके साथ सीधा ट्रिक डिस्कस कर लेता हूं, ताकि कम से कम आप ये ओवर और अंडर कास्टिंग को अच्छे से 1 नंबर तो पक्के ले आओ। तो ये रही भैया टेबल आपकी जो बनवाई थी। देखो जी, अंडर कास्टिंग में अगर परचेज बुक अंडर कास्ट है तो एंट्री याद रखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओवर कास्टिंग में उल्टा कर देना, तो एक याद रख लो बस। सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट है तो सस्पेंस टू सेल्स, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है तो सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, और सेल्स बुक अंडर कास्ट है तो सेल रिटर्न टू सस्पेंस। बस हो गया, खत्म। ये छोटा सा फर्रा आपका 1 नंबर पक्का हो गया, ये 2 नंबर पक्के हो गए। कास्टिंग का 1 या 2 गलती पक्का आती है, तो बस अंडर कास्टिंग की याद कर लो, ओवर कास्टिंग की इसकी उल्टी कर देना। तो लॉजिक लगाने की भी अब जरूरत नहीं, अगर भूल गए हो तो अब आप सिंपल ये याद रखना। तो किसी भी बुक की अंडर या ओवर कास्टिंग आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा हो गया वन साइडेड कास्टिंग एरर और उसकी जर्नल एंट्री। 2 साइडेड में स्टेप्स याद रखने हैं, ये ध्यान रखना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। उसके कोई स्टेप्स नहीं है, ना उसको कोई आपको ऐसे ट्रिक लगा सकते कि आपने डायरेक्ट देखा और कर लिया। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। मैं भी आपको बताऊंगा अभी कि हमने कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करे थे। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेसिक थे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप चाहे इनको छोड़ भी सकते हो। तो देखो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कवर हो गए,
इसमें आपको स्टेप्स लगाने हैं 4, बोलो एक बार जल्दी से बोलो, रिपीट करो, नीचे कमेंट कर देना। पहला है रॉन्ग एंट्री, दूसरा है रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, तीसरा है करेक्ट एंट्री, और फाइनल आंसर निकलेगा इन दोनों को स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़कर, है ना। तो देखो हमने रिकॉर्डिंग एरर में खूब सारे क्वेश्चन में स्टेप लगा लगा के आंसर निकाले थे। फिर हमने करा था एरर ऑफ पोस्टिंग। अब ये वन साइडेड एरर है, इसमें एक जगह गलती हुई है, तो कई बार हो सकता है हमें इसको एनालाइज करना पड़े, है ना। तो इसमें इस तरह के एग्जांपल्स है, देखो कि जैसे हमने सेल में लिख लिया लेकिन मीना में गलती कर दी, हमने मीना के भी क्रेडिट साइड में लिख लिया, तो कैश में कहीं और लिख लिया, मीना में कहीं और लिख लिया, तो हमको इस गलती को ठीक करना पड़ा। या जैसे ये गलती थी कि हमने ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करना था पर हमने गलती से परचेज में कर दिया, तो अब एंट्री बन गई ड्राइंग टू परचेज। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एंट्रियाँ आपको सोच के करनी पड़ेंगी। इसमें एक ट्रिक आपको दिखाई थी बस क्लास में कि थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में आपको याद रखना है। तो ऐसे याद रखो कि जब भी हम पोस्टिंग में किसी अकाउंट में गलती करते हैं तो उसको उल्टा कर दो, यानी अगर आपने गलती से डेबिट करा है किसी अकाउंट को तो उसे क्रेडिट कर दो, या गलती से क्रेडिट करा है तो उसको डेबिट कर दो, और जो सही होना चाहिए उसको तो एज इट इज सही की तरह लिख दो। तो जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी उसको डेबिट लिख दो, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट लिख दो। ये सितारा यहाँ पे इस बात का प्रमाण है। बाकी एरर ऑफ प्रिंसिपल के क्वेश्चन में आप सेम 4 स्टेप्स ही लगाओगे, ये इस क्वेश्चन में आपको करवाया था, ये बस एक बार देख लेना, ये सिंपल है। उसके बाद एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये तो मैंने कहा था भगवान का आशीर्वाद है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अगर आप इन चारों के नॉर्मल जर्नल एंट्री सोचोगे वीडियो देखते देखते तो आंसर वही निकलेंगे। ये देखो ये नॉर्मल एंट्रियाँ हैं, नॉर्मल जो हम करते हैं। अच्छा, फिर हमने करा था कॉम्पनसेटिंग एरर, इसमें एक गलती दूसरे गलती को रेक्टिफाई मतलब नलीफाई कर देती है, लेकिन इसको हमें बड़े ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। ये सब 2 साइडेड एरर्स होते हैं जनरली, तो इसमें कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। तो बस देखो एंट्री क्या बन रही है, कुणाल टू कपिल, दूसरी में क्या बन रही है, सूरज टू अनिल, तीसरे में क्या बन रही है, मनीषा टू पारकर, चौथे में क्या बन रही है, सागर टू रूपक। इस तरह की एंट्रियाँ बनेंगी कॉम्पनसेटिंग एरर में, सस्पेंस का कोई ड्रामा नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है इस तरह के आएंगे जिसमें मिसलीनियस ट्रांजैक्शन होंगी, यानी इसमें देखो रिकॉर्डिंग एरर्स भी हैं, इसमें कोई पोस्टिंग एरर्स भी होंगे, इस तरह के मतलब क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए थे, है ना। तो उसमें अगर आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने हो आप ये 17 कर लेना, ये एक मिक्स क्वेश्चन अच्छा है। आप इसके बाद मार्क करना चाहते हैं आप ये 19 कर लेना, ये भी एक मिक्स क्वेश्चन अच्छा है। तो इस तरह के मिक्स क्वेश्चन 23 अच्छा है, आप मार्क कर सकते हो, और हमने क्लास में करे भी हैं। तो 3 क्वेश्चन ये कर लो मिक्स क्वेश्चन, और फिर मैं आप बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न एग्जाम में आता है। ये सब मिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में करे थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बच्चों एग्जाम के अंदर आता है वो होता है जिसमें आपको, ये देखो यहाँ हेडिंग भी दिलवाई थी, सस्पेंस अकाउंट बनाना भी पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको जैसे इस क्वेश्चन की तरह ऊपर एक बैलेंस दे रखा होगा कि भाई हमने 720 रुपये का डिफरेंस आया, वो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको वही एरर्स दे रखे होंगे जैसे यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 4। देखो करना क्या, प्रोसेस सीखना। आप पहले अपनी नॉर्मल एंट्रियाँ कर दोगे, है ना, कर दी एंट्री कर दी। अब बस आपको सस्पेंस अकाउंट एक नॉर्मल लेजर की तरह बनाना है, डरने की बात नहीं है। जो भी हमने जर्नल एंट्रियां करी हैं उन जर्नल एंट्रियों में जहां जहां भी सस्पेंस अकाउंट आया है बस हमें उस सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करनी है। अगर सस्पेंस अकाउंट कहीं डेबिट हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट कहीं क्रेडिट हुआ है तो उधर क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी बस। तो इस तरह से आपका सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, ये भी था 42, चाहे मार्क कर लेना। ये बन गया जी एंट्री के बाद सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, तो मार्क कर लेना। 5-6 क्वेश्चंस हैं गिनती के, अगर आप यही कर लोगे रेक्टिफिकेशन के तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो इसमें भी देखो सस्पेंस अकाउंट बोला है बनाने को, तो एंट्री कर दी और फिर बाद में सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बस। तो आप इस चैप्टर को बस ऐसे समझो कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाए इसको माइंड में रखो, और गिनती के 6 से 7 क्वेश्चन जो मार्क करवाएं वो कर लो मिक्स प्रैक्टिस वाले, उसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा, ओमिशन भी, रिकॉर्डिंग भी, पोस्टिंग भी, स्टेप्स वाले भी और सस्पेंस अकाउंट भी, ठीक है। चलो, तो ये था बच्चों पूरा अपने रेक्टिफिकेशन का खेल। प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करके देखना, बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।